आइए भारतीय सशस्त्र बलों के एक बहुत पुराने मुद्दे पर नजर डालते हैं, करियर प्रोग्रेशन। पूरे 42 साल, इतने वक्त से ऑफिसर कैडर का कोई स्ट्रक्चरल रिव्यू ही नहीं हुआ है। नियमों के हिसाब से तो ये हर 5 साल में होना चाहिए, पर आखिरी बार 1994 में हुआ था। तो जब 40 साल से ज्यादा कोई बदलाव ना हो तो क्या होता है? हजारों अधिकारियों का करियर रुक जाता है। देखिए, ऑफिसर कॉर्प्स एक पिरामिड की तरह होना चाहिए, जिस पर चढ़ना मुश्किल हो पर नामुमकिन नहीं। लेकिन अब ये पिरामिड एक उल्टे फनल जैसा बन गया है, बीच में ही एक बड़ी रुकावट। आंकड़े देखिए, 86% अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के रैंक में ही फंसे हैं। इसका असर दोहरा होता है, न तो रैंक में तरक्की और ना ही सैलरी में। लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र सिंह ठाकुर के शब्दों में, न तो हमें आर्थिक राहत मिल रही है, न ही रैंक के हिसाब से। अब जरा एक अहम पॉलिसी को समझते हैं, जिसे कहते हैं नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, यानी NFU। आईपीएस जैसी दूसरी सर्विसेज को तो एनएफयू मिलता है, पर आर्म्ड फोर्सेस को नहीं, और यहीं से बड़ा फर्क पैदा होता है। नतीजा ये कि 17 साल बाद एक आईपीएस ऑफिसर आईजी बन जाता है, पर फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल ही रहता है। तो ये सिर्फ करियर का मामला नहीं है, इसका सीधा असर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ता है। अफसरों का मोटिवेशन कम होता है, नई भर्ती मुश्किल हो जाती है और लीडरशिप पर भी असर पड़ता है। तो फिर इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स ने इसका समाधान भी सुझाया है। एक सुझाव है टाइम स्केल प्रमोशन का, यानी 4 साल में मेजर, 14 में कर्नल और 17 साल में मेजर जनरल। एक और प्रस्ताव है ब्रिगेडियर का रैंक ही हटा देना, इससे प्रमोशन का रास्ता साफ होगा। मकसद साफ है, सेना की 9 रैंक की बनावट को सिविल सर्विसेज के 6 रैंक के बराबर लाना। इस उल्टे फनल वाले दबाव को कम करने के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC अधिकारियों की भूमिका भी अहम है। अगर उन्हें बेहतर इंसेंटिव्स मिलें तो वो समय पर एग्जिट करेंगे, जिससे परमानेंट अधिकारियों के लिए जगह बनेगी। आखिरकार एक खुश और मोटिवेटेड फोर्स ही सबसे जरूरी है, और ये कैडर रिव्यू उसी मोटिवेशन की एक बड़ी कड़ी है। तो सवाल यह है कि बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के दौर में क्या देश अपनी सबसे जरूरी संस्था को नजरअंदाज कर सकता है?